हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है हमारे चैनल फ्लाई आई इंस्टीट्यूट में। और आज हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम एक ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो हर क्लास में काम आते हैं, लाइक 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इन क्लासों के अंदर हर क्लास में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम से ही जुड़ा हुआ होता है लगभग। बस हाँ, हेडिंग में नाम में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है बस। लेकिन नंबर सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो मैथ के लिए बेसिक चीज़ सबसे पहले नंबर सिस्टम से ही शुरू होती है। और नॉर्मली आप देख लें कि गिनती की शुरुआत नंबर से ही होती है। तो सबसे पहले बच्चों को गिनती सिखाई जाती है, उसके बाद उनको सम्स वगैरह सिखाए जाते हैं। तो गिनती जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी जो गिनती हमने बचपन में पढ़ी है, उस गिनती को हम नंबर्स में अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उन नंबर्स के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नॉर्मली कौन से होते हैं नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर बेटा वो नंबर होते हैं जो नेचुरली हम बोलते हैं। जैसे अगर आप किसी बोल दो कि भाई गिनती सुनाओ, तो वो क्या कहाँ से शुरू करेगा? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4, 5। और अगर आप किसी भी चीज़ को खरीदने जाएंगे तो आप जो है उसको अगर काउंट करके खरीदेंगे तो फिर कैसे खरीदेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से काउंट करेंगे आप, ठीक है। तो यानी नेचुरली अगर हम बात करें तो प्राकृतिक रूप से हम जो है गिनती हमेशा 1 से ही शुरू करते हैं। तो ये संख्याएं बेटा जो शुरू में बनी हुई थी वो 1 से बनी थी, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से संख्याएं हमारी बन गई थी। प्राकृतिक संख्या यहीं से गिनती की शुरुआत हुई थी। इसके बाद फिर ये सोचा गया कि इस गिनती को आगे कैसे बढ़ाएं। तो कोई नंबर्स नहीं मिल रहा था इस गिनती को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है आर्यभट्ट। आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि आर्यभट्ट एक ऐसे मैथमेटिशियन है जिन्होंने ज़ीरो की शुरुआत की। यानी ज़ीरो की अगर हम बात करें तो ज़ीरो आर्यभट्ट ने शुरू किया, यानी ज़ीरो के जन्मदाता आर्यभट्ट है, ठीक है। तो उन्होंने जब ज़ीरो की शुरुआत कर दी उसके बाद हमारी गिनती और आगे बढ़ी, ठीक है। तो जब ज़ीरो की शुरुआत हो गई उसके बाद क्या है बेटा कि गिनती जब आगे बढ़ी तो सबसे पहले नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या बनी। उसके बाद बेटा बनी पूर्ण संख्या 0 आने के बाद बनी। तो 0 जब इसके अंदर लग गया तो फिर ये गिनती को 9 से आगे तक बढ़ा दिया, 10, 11, 12। ये भी आगे तक बढ़ गई 10, 11, 12, ठीक है। लेकिन बस दोनों में फ़र्क ये रह गया बेटा कि जो 0 है वो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर के अंदर है, लेकिन नेचुरल में नहीं है। तो बेटा जो 0 है वो नेचुरल में नहीं है, होल में। तो होल नंबर में 0 से शुरुआत होती है। तो 0 जो है वो होल नंबर का पार्ट है, ठीक है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो बेटा सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। यानी कि जितने भी अगर हम बात करें, सारी प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि बेटा जो पूर्ण संख्या है यानी होल नंबर है, इसमें 0 आ जाता है जो इसमें नहीं होता, ठीक है। इसलिए खैर हम बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर यानी कि सम संख्या है बेटा। ये वो संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती है, यानी 2 से डिवाइड हो जाती है। यानी 2 से जो संख्याएं भाग हो जाए वो सारी सारी इवन नंबर है, ठीक है। अगर मैं आपको आपके ही कंसेप्ट के हिसाब से समझाऊँ तो बेटा आपने कंचे तो खेले होंगे, कंचे जानते हो ना, कंचे? हाँ। तो बेटा जो कंचे होते हैं उनके अंदर जब हम कल्ली जोड़ खेलते हैं तो जो हमारी छोट होते हैं सारे जोड़े वाले, वो सारे के सारे हमारे इवन नंबर यानी सम संख्याएं होती हैं। जो कल्ली होती है कल्ली, हाँ मुझे पता है कि आपको पता होगा, खैर फिर भी कल्ली जो होती है वो होती है बेटा जो जोड़े वाली नहीं होती। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से ये सारी की सारी हमारी जो है वो कल्ली होती हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनको हम विषम संख्याएं कहते हैं। और ये विषम संख्या इस कंसेप्ट को मैंने इसलिए लिंक किया ताकि आप इसको याद आसानी से रख पाओ, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। तो पूर्णांक, बेटा पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक यानी इंटीजर्स होते क्या है? इंटीजर्स आपने कई बार सुना होगा, इंटीजर, पूर्णांक। ये क्या होते हैं? ये तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि ये पूर्णांक होते क्या है। देखिए, कोई सी भी संख्या आप इनमें से उठा लीजिए, वो पूर्णांक होती है। इसका मतलब ये बेटा कि अगर हम एक थैला लें, उसके अंदर ये सारे नंबर्स डाल दें, नेचुरल भी और होल भी और इवन भी ऑड भी, ये सारे नंबर अगर हम डाल दें तो उसके बाद उस थैले को अच्छे से मिलाते हैं, उनमें से कोई भी नंबर्स अगर हम निकालें वो हमारा पूर्णांक होता है, यानी कि इंटीजर्स होता है, ठीक है। दूसरे हिसाब से अगर मैं समझाऊँ, आपने नंबर लाइन तो देखी होगी बेटा। इस नंबर लाइन पे जो ये संख्याएं लिखी होती हैं, आप जानते हो यहाँ बीच में 0 होता है। ये जो 0 होता है इसके इधर सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इधर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। यानी पहले अगर मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करता हूँ, जो अपने
P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो हमारे रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब P हमारा इंटीजर्स होना चाहिए और Q हमारा वो भी इंटीजर्स होना चाहिए। कंडीशन ये है कि Q जो है वो इक्वल ना हो 0 के, ठीक है। तो ऐसे संख्या मैंने आपको एग्जांपल दी, ये सारी की सारी हमारी जो है वो रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या हैं। अब बात करते हैं ये कि क्या सारे इंटीजर्स हमारे परिमेय संख्या हो सकते हैं या रैशनल नंबर हो सकते हैं? तो हाँ, सारे जो भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे हमारे रैशनल नंबर हो सकते हैं यानी परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकते। तो आइए जानते हैं हम कि इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कौन से होते हैं। तो देखिए बेटा, बेसिकली क्या है कि इंटीजर्स जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं यानी इर्रेशनल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो कौन से होते हैं जो इर्रेशनल नंबर होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं पाई की। ये पाई एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम लिखते तो हैं 3/पाई की जो वैल्यू है वो लिखते हैं हम 22/7, इसको शॉर्ट में लिखते हैं 3.14, ठीक है। ये इसकी वैल्यू लिखते हैं, बट बेसिकली सही ये इसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये आप देख रहे हो ये टर्मिनेटिंग है यानी कि ये शांत है, जबकि इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, यानी कि वो ख़त्म भी नहीं होते हैं और वो रिपीट भी नहीं होते हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यू देख रहे हो आप, ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये नंबर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे इस तरह से, लेकिन बस वही है कि हमें एरिया निकालने के लिए जो हम इसकी वैल्यू ये अप्रॉक्स लेके चलते हैं, ठीक है। तो आइए इसके आगे बताते हैं हम। और जितने भी रूट वाले नंबर है, अंडर रूट वाले यानी वर्गमूल वाले जितने भी नंबर्स हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये जो भी ये नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं ये सारे के सारे हमारे अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है, यानी इर्रेशनल नंबर होते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमने बताया था आपको कि एक होता है हमारा रियल नंबर। ये रियल नंबर क्या होते हैं? यानी इसको अगर हम बोलें, ये होती है हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या नहीं, वास्तविक संख्या क्या होती है बेटा? नॉर्मली मैं आपको बता दूं, वास्तविक संख्या वो संख्या होती है कि अगर आप प्राकृत संख्या को और पूर्ण संख्या को, सम संख्या को, विषम संख्या को, पूर्णांक को, अपरिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को, सबको एक थैली के अंदर बंद कर दो और उसको अच्छे से मिला दो। उसमें से आप जो भी नंबर संख्या निकालोगे वो सारी की सारी हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है। यानी अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो नॉर्मली क्या है कि आप जो है नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, प्राइम नंबर को, ऑड नंबर को, या फिर इंटीजर्स को, या फिर रैशनल नंबर को या इर्रेशनल नंबर को, सबको एक साथ मिला दो और उसके बाद आप उसमें से जो भी नंबर्स निकालोगे वो आपके रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो रियल नंबर्स तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ आपका नेचुरल नंबर भी इसमें आ जाता है, यानी कि मैंने कहा नेचुरल यानी कि प्राकृत संख्या, ये भी इसके अंदर आ जाती है। और इसके अंदर और क्या आता है? इसके अंदर आता है होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो वो भी इसके अंदर आते हैं, यानी कि पूर्णांक। और क्या क्या आ सकता है इसके अंदर? और मैं बात करूं रैशनल इर्रेशनल दोनों आ सकते हैं, यानी रैशनल एंड इर्रेशनल, यानी कि ये दोनों नंबर्स इसके अंदर आ सकते हैं। इसको हम हिंदी कहेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि नंबर्स कितने तरह के होते हैं। तो नॉर्मली नंबर्स जो हम पढ़ते हैं वो इसी तरह के होते हैं जो आपके सामने हैं।